अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आदमी से औरत बन गया और उसने कई सारे बच्चे भी पैदा की। और दोस्तों, ये वाक्य आपको हैरानी में डाल देगा, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल सच्चा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। इंशाअल्लाह आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में गैस ज़रूर लिखे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, नीरू के मीर, पीरों के पीर सरकार गैस से आज मर्तबा बस फार्मा रहे थे और आपके मज में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। इस मज में एक बाद अकीदा यहूदी भी मौजूद था। सरकार गैस से आजम राजी अल्लाह ताला अन्हु मिराज ए मुस्तफ़ा का वाक्य बयान कर रहे थे। और सरकार एक गैस से आजम राजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में मिराज को तशरीफ लेकर गए और श्री मोहल्ला पर गए। जन्नतें दोस्तों को मुलाहिजा फरमाया और सातवें आसमान की सर की अल्लाह से मुलाकात की जिधर टूल मुंतहा पर गए। अब ये बातें सुनकर उसे वक्त अकीदा यहूदी के दिल में यह ख्याल आया है कि यह बाबा तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सातवें आसमान की दूरी अगर यहाँ से कोई तेज रफ्तार घोड़ा भी दौड़ी जाए तो भी वो 50,000 साल के बाद पहुंचेगी। तो कैसे कोई एक ही वक्त में मिराज को जा सकता है? तो उसे बहुत गुस्सा आया और सरकारें गैस से आजम रसीला हो ताला अनहु के मांस में से उठकर छल दिया। और जब वह घर की जैब जा रहा था तो रास्ते में एक माहीगिर मछलियों को बीच रहा था। उसे यहूदी को 2 मछलियां बड़ी पसंद आए। उसने दिल में ख्याल किया कि मैं इन दोनों को ले जाकर अभी बनाकर खाऊंगा। उसने मछलियों को ले लिया और घर की जैब चलती है पहुंचने के बाद बीबी से कहा कि तुम इन मछलियों को बना, मैं अभी नहा कर आता हूं। और बीबी ने कहा कि ठीक है, अब नहा कर आई है, मैं मछलियों को बनती हूं। और वो बाद अकीदा यहूदी तालाब की जैब चलती है। अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वाली कहलाने हैं। वो तालाब में ए गया और उसने अपने कपड़े निकले और तालाब में डुबकी लगती जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया। और क्या देखा है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था वो जगह ही नहीं थी। वो तो एक अजीब सी जगह पर था जो उसने पहले कभी नहीं अच्छी थी और न कभी सनी थी। और फिर जब उसने अपने बदन की जैब ने कहा कि तो क्या देखा है कि अभी तक तो वह लड़का था, लेकिन अब वो लड़की में तब्दील हो गया। देखकर वो बहुत राय परेशान हुआ, हैरान रह गया। और जब उसने अपने कपड़ों की जैब देखा तो वहां पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। अब वो और परेशान हो गया कि मैं अब लड़की बन चुका हूं और मेरे पास जिस छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। उसके बाद वो तालाब से निकालकर एक दर्द के पीछे छुप गया। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि बहुत ही हसीन वह जमील खूबसूरत लड़की दर्द के पीछे बिना कपड़ों में बैठी हुई है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसकी जानी फेंक दिया और कहा कि तुम इससे अपना जिस्म ढांप लो। और जब उसने अपना जिस्म ढांप लिया तो फिर बादशाह का लड़का उसको अपने साथ लेकर महल में गया और उसे बादशाह के लड़के ने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। और फिर उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए और जो कि सब लड़के पैदा हुए थे वो हर वक्त परेशान रहती, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि मैं पहले क्या था और क्या हो गए हो। एक दिन मोहल्ले की औरतें ने उससे कहा कि बहन, तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब पर चलकर नहाएंगे और वहां खूब मजे करेंगे। उन औरतें की ज्यादा खाने पर वो भी उनके साथ चलती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। और वह तालाब पहुंच गए। इस बार जब वो नहाने के लिए तालाब के अंदर गई और उसने डुबकी लगे और फिर जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या दिखता है कि जहां पर उसने पहले डुबकी लगे थी, यानी कि अब वो अपने गांव की जगह पर वापस आ चुका है। ये देखकर वो हैरान और परेशान हो गया और सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर उसने जल्दी से तालाब से निकालकर अपने कपड़े पहने और घर की जैब चल दिया। और जब वो घर की जैब चल दिया, क्योंकि उसकी बीबी अभी भी मछलियों को बना रही थी और यहाँ तक कि उसकी बीबी ने सिर्फ एक ही मछली बनाई थी। उसने गुस्से से अपनी बीबी से कहा कि तुम अभी तक मछलियों को लेकर बैठी हूं और यहाँ पर कितना अरसा बीत चुका है। तो उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही इतनी जल्दी नहा कर वापस आया तो उसमें मैं क्या करूं। और जब उसने इतना सुना तो वो जमीन पर गिर गया और अपनी बीबी से खाने लगा कि मुझे तो 12 साल का अरसा हो चुका है। उसकी बीबी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने काम खाने शुरू कर दी और सर वाक्य बयान कर दिया
कि जब मैं तालाब में नहाने के लिए गया था और सिर्फ तालाब से मैंने अपने सर को बाहर निकाला तो मैं लड़की बन चुका था, और फिर बादशाह के लड़के ने मुझे शादी की और मेरे यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए। और उसके बाद जब मैं फिर दोबारा से इस तालाब में नहाने के लिए गया और जब मैंने अपना सर तालाब से बाहर निकाला तो फिर से मैं वही इस पुरानी जगह में इस हालात में वापस आ चुका था। यह बातें सुनकर उसे वक्त अकीदा यहूदी की बीबी ने कहा कि यह बताओ कि तुमने किसी वाली की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की है। दोस्त यहूदी ने कहा कि मैंने सरकारी गैस आजम राजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में मैं मौजूद था और हजरत मिराज का वाक्य बयान कर रहे थे। अब मैंने उसको झूठ समझा और दिल ख्याल किया कि गैस आजम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं वहां से चला आया। और जब उसकी बीबी ने इतना सुना तो उससे कहा कि जो और सरकारें गैस आजम राजी अल्लाह ताला अन्हु से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो अल्लाह के वाली है और जो भी वो बात कहते हैं बहुत बयान करते हैं। उसके बाद वो बताकीदा यहूदी फौरन भगत हुआ, सरकार गैस आजम राजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और अब वो हैरान और परेशान रह गया कि सरकारें गहाउस आजम का वाक्य बयान कर रहे थे, यानी कि मार्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक्य ही बयान कर रहे हैं। तो बता गीता यहूदी गैस आजम राजी अल्लाह ताला अन्हु के मेंबर के पास गया और रो रो कर खाने लगा कि हुजूर आप सच फरमा रहे हैं और मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज से एक वक्त में किया और ये 1 सेकंड में से कम वक्त में भी हो सकती है। सर वाक्य गैस आजम को सुनाया। उसके बाद में अर्ज करता है कि हुजूर मुझे कलम पढ़कर अपने सिलसिला में दाखिल कर लीजिए, और वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो दोस्तों, ये है मेरे पीरों के पीर सरकारें गैस आजम की शान। कभी आपने एक पाल में 12 साल तूवी कश्ती को बाहर निकाला, तो कभी आपने मुरीद की बेटी को जन्नत से बचाया। इसलिए दोस्तों, पार्क वालियों के सरदार है और यकीन है आपसे मोहब्बत रखना वाला कभी भी इस जमाने में रुसवा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, क्या शान है गैस आजम राजी अल्लाह हो ताला अन्हु की। दोस्तों, अब हम आपको गैस पाक की एक और करामत सुनने वाले हैं और जिसको सुनकर आपका इनाम ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। औरत गरीब नादर थी और सर पर शहर का सैया भी ना था, यानी कोई सर पर्स भी नहीं था। एक मर्तबा उसका बेटा बीमा हो गया और जब वो बीमा हुआ तो उसने यही सोचा कि उसे वक्त के जो वाली हैं, अल्लाह के बंदे हैं, बुजुर्ग है, उनके पास जाकर मैं दुआ करवाती हूँ ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसका बेटा इंतकाल कर गया। अब किसी ने उसे बताया कि यहाँ पर बहुत ही पहुंचे हुए बाली है, तुम उनके पास चली। जो तो वो औरत खान यानी कि इबादत खाने में कहीं जहाँ पर बुजुर्ग आने दिन मौजूद है और मखालों के खुदा की खिदमत करते हैं। औरत अपना बच्चा लेकर वहां पहुंची। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वह बहुत परेशान थी और अंदर क्या माजरा पेश आया किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन जब वो बाहर आई तो तरप तरप कर रो रही थी, बिल आ रही थी। वो औरत आसमान की तरफ देख देख कर रो रही थी और फरियाद कर रही थी। जब वो औरत रो रही थी तो इस वक्त एक प्यार सा बच्चा जो बहुत खूबसूरत थे, चंद सा उनका चेहरा था, उसे गमज़दा औरत के पास आए और उन बच्चे ने उसे औरत से रन का सबक पूछा तो रोटी हुए खाने लगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो छोटे से बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उन बच्चे के लहजे में ऐसी तासीर थी तो औरत खाने लगी। मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी जो परेशानी है कम से कम कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन मेरा रोना कभी खत्म ना होगा क्योंकि मेरी जिंदगी का सहारा अब नहीं रहा। उन प्यार से बच्चे ने फिर से पूछा, बताइए तो आखिर क्या हुआ है। उसने कि मेरा बेटा है, मेरे शहर के निशानी है, और जब मेरे शहर का इंतकाल हुआ तो अपने बच्चे को देख नहीं सका, और जे भी पैदा हुआ तो मैंने इसको बड़ी चाहत से पाल पोसिए मेरे शहर की आखिरी निशानी है। लेकिन मुझे था कि मेरा यह बच्चा इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। इन बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और इनकी निगाहें कर्म से बहुत कुछ हो सकता है। और जो मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि औरत सब्र करो, इसीलिए अब इस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक बार दुनिया से चला गया वापस लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मा चुका है, अब तुम सब्र और शुक्र से कम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तो जीती जी मा जाऊंगी। अब इतना कहकर वह रोटी जा रही थी। औरत की बात सुनकर उन प्यार से बच्चे ने अपनी मुबारक जुबान से यह अल्फाज अदा किया कि औरत आपका बेटा मारा नहीं, बल्कि वो तो खुद जिंदो हरकत कर रहा है। दुखियारी माँ ने जब कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पर हिल रहा था, खेल रहा था। और जब उसे औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है तो उसने उसे बच्चे से कहा कि बेटा
क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? यह तो मुर्दा था, मेरे सामने ही इसमें दम तोड़ा था। क्या ये वाकई में मार गया था या बेहोश हुआ था? तो इतने में जो वह बच्चा था वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ है। ये बेहोश नहीं हुआ था बल्कि दुनिया से चला गया था। आपका कम देखकर, आपकी ममता की तरफ देखकर मुझे बर्दाश्त न हुआ, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और आपका बेटा ठीक हो गया। तो औरत खाने लगी कि मैं मार गई आपको, लेकिन आप कौन हैं? अब इससे पहले कि वह कुछ बोलते कि इस वक्त वहीं पर वह बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आए और उसे मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले को समझ गए और उसे बच्चे की तरफ पलट कर आए और खाने लगे। तो बेटा, अभी से तूने तकदीर के छुपी हुए राजों को जान लिया है। ये बच्चा मार चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ किया तो देख, ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया है। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? अब लोग तो हर किसी बात को नहीं मानेंगे और तू अभी से अपने जलवे क्यों दिखा रहा है? अब इतना कहकर वह बुजुर्ग उन बच्चे के पीछे दौड़े और उनके हाथ में छड़ी थी। अब वो मारते तो नहीं, बस डरने के लिए जी तरह बुजुर्ग बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, इस तरह वो उनके पीछे दौड़ने लगे और वो भी बहुत तेज वहां से भागते हुए आगे जा रहे थे। आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहां पर बेशुमार कब्रें थे। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो बच्चा खाने लगा है। कब्र वालों हैं, कब्र वालों, मुझे बचाओ, देखो ना जान जलाल में है। और बुजुर्ग के बात सुनकर अचानक से सत्य में गए। वो रुक गए, वो चुप थे और बड़ी खामोशी से उसे बच्चे को देख रहे थे, जिनके खाने पर कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर अपने अपने कब्रों को फाड़कर उठ खड़े हुए थे। एक तरफ वो छोटे बच्चे खड़े थे, दूसरी तरफ वो बुजुर्ग और दरमिया में 300 के करीब मुर्दे खड़े थे और वो बच्चे अपना चंद सा चेहरा लिए एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उनको देखते हुए खाने लगे, बेटा, हम तेरे मर्दव को नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम हम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कर रहे थे कि अभी से अपने जलवे मत दिखा, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली भी उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बुक्स भी रख सकते हैं, असद भी रख सकते हैं। और दोस्तों, अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।